सभी बच्चे जो है लाइव को ज्वाइन करें। वेरी गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे लाइव को ज्वाइन करें। ओके, हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। वी आर लाइव। सो मुझे सभी बच्चे बता दीजिए सब कुछ क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जो बोर्ड पे लिखा है वो सब भी क्लियर दिख रहा है। लेट मी टेल मैम, थोड़ा पास रखना, ठीक से नहीं दिखता है। अगर पास रखती हूँ तो पूरा जो है बोर्ड का फ्रेम नहीं आएगा। पर लेकिन मैं यहाँ पे जब दोबारा लिखूंगी बड़ा करके तो आपको दिख जाएगा। इस लाइव को जो है टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जो हैं ज्वाइन कर सकें। लाइव को जो है सेंड कर दीजिए पर टेलीग्राम चैनल पे भी। सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए यार, टाइम तो हो चुका है, 2:07 हो चुके हैं। आज सीडीपी करेंगे। लाइव को लाइक कर दीजिए। तो सभी बच्चे जो है लाइव को लाइक कर दीजिए। लाइव को लाइक कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सो आर यू एक्साइटेड? तो क्या आप एक्साइटेड हो? यस, ओके जी, तो करें स्टार्ट। बाकी ज्वाइन कर लेंगे अगर बाद में आना होगा तो बच्चों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अब डिले नहीं कर सकते। तो आज हम करेंगे सीडीपी में अपना 1st to 4th चैप्टर, मतलब जो 4 चैप्टर हैं उनके रिवीजन करेंगे और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है डेवलपमेंट। एक मिनट, एक बार मुझे बता दीजिए बोर्ड बिल्कुल क्लियर है या नहीं। मैं बस दोबारा चेक करती हूँ यहाँ से। अब बताइए, अब कुछ फ़र्क पड़ा हो तो। ओके, डेवलपमेंट, ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट मच डिले। लेट्स स्टार्ट इट। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट। जैसे मैंने पहले भी आपको सीडीपी के चैप्टर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, बट आज मैं फिर से आपको 4 चैप्टर की रिवीजन कराऊंगी। अगर पूरी लाइव आप देखते हो बिल्कुल अच्छे से तो ये लगा लो आपके 6 से 7 नंबर पक्के हैं बिल्कुल इस लाइव के थ्रू ही, क्योंकि जो 4 चैप्टर हैं चारों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। चारों चैप्टर से पहले क्वेश्चंस देखे गए हैं एग्जाम्स में, क्वेश्चंस भी कराऊंगी मैं सभी टॉपिक्स एक्सप्लेन करने के बाद। तो क्या है, पेशेंस बनाए रखें। तो क्या है, पेशेंस बनाए रखें, लाइव को लाइक करते रहें। अब बात करेंगे डेवलपमेंट की।
डेवलपमेंट क्या होता है? तो बेसिकली डेवलपमेंट की जब बात करते हैं हम, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में ना आपके दो तरह के चेंज होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, और दूसरा आपका होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्वांटिटेटिव मतलब आप नंबर में मेजर कर सकते हो, जैसे कि आपकी हाइट इतनी इंच है, इतनी फीट है, वो क्या है? डेवलपमेंट, मतलब आप उसे मेजर कर पा रहे हो। पर लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इमोशनली बहुत बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आसानी से हार नहीं मानता, तो वो क्या है? वो एक क्वालिटेटिव है, वो एक क्वालिटेटिव चेंज है, एक क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट है जिसे आप जो है मेजर नहीं कर सकते। तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होती है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि ये जो बच्चा है ना, इसे कोई भी से प्रॉब्लम फेस करनी होती है, कोई भी प्रॉब्लम इसकी लाइफ में आती है, ये बहुत अच्छे से टैकल कर पाता है प्रॉब्लम्स को। जो भी इस बच्चे की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो ये हार नहीं मानता, सैड नहीं होता, प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करता है। तो वो किस तरह की डेवलपमेंट हुई? वो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हुई। क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट मतलब आप उसे मेजर कर पा रहे हो। तो डेवलपमेंट दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। सभी बच्चे याद रखना, जो डेवलपमेंट होती है ये लाइफ लॉन्ग होती है, फ्रॉम कंसेप्शन, फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ, टिल डेथ। मतलब एज सून एक बच्चा जो कंसीव होता है, जब वो ममा के वूम्ब में होता है, जब वो मदर के वूम्ब में होता है, वहीं से जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, और टिल दी डेथ मतलब जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक डेवलपमेंट चलती रहती है। जब वो डेथ हो जाती है उसकी, जब वो मर जाता है तब डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है। तो मतलब डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, फ्रॉम कंसेप्शन मतलब बर्थ होने से पहले से ही, कंसेप्शन जिसे हम बोलते हैं कंसेप्शन, तो कंसेप्शन से स्टार्ट हो जाती है, मतलब जब मदर कंसीव करती है, पेट में जो बच्चा होता है वहीं से जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, और वो कहाँ तक चलती है? वो डेथ तक चलती है। तो डेवलपमेंट हमारी लाइफ लॉन्ग होती है, और डेवलपमेंट दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट होती है। क्वांटिटेटिव मतलब आप इसे मेजर कर सकते हो, क्वालिटेटिव मतलब आप उसे मेजर नहीं कर सकते, वो आप क्वालिटेटिव है। मतलब जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे अभी कुछ, जैसे कि बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये क्वालिटेटिव है। तो डेवलपमेंट क्या चलती है? लाइफ लॉन्ग चलती है। तो इसके साथ आपको डेवलपमेंट पता चल गया होगा, डेवलपमेंट क्या होती है। अगर डेवलपमेंट से डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, अगर डेवलपमेंट से किसी भी बच्चे को डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। डेवलपमेंट का जो है डाउट ले रहे हैं, अगर डेवलपमेंट से बच्चों को डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। नो मैम, ओके। तो डेवलपमेंट से आपको डाउट नहीं है, एंड मैं सजेस्ट करूंगी आप वीडियो की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज कर लीजिए। वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज करते ही पूरा बोर्ड अच्छे से दिख रहा है। अगर आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज करोगे तो बोर्ड अच्छे से दिखेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि जो ये डेवलपमेंट होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली आपकी डेवलपमेंट अभी देखते हैं कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 आपका आता है फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, आप फिजिकली ग्रो करोगे, आपकी जो है हाइट बढ़ रही है, वो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट है। आपका वेट बढ़ रहा है, वो फिजिकल डेवलपमेंट है। फिजिकल डेवलपमेंट में आपके बॉडी पार्ट्स जो है डेवलप करेंगे, मतलब आप फिजिकली जो है डेवलप करोगे। तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही एक आता है मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट। कई क्या करते हैं, कई मैंने YouTube पे देखा है, वो अलग से मोटर डेवलपमेंट को अलग से पार्ट बना के बताते हैं, पर अलग से पार्ट नहीं है। मोटर डेवलपमेंट फिजिकल का ही पार्ट है। मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, इसमें देखेंगे हम, मोटर डेवलपमेंट दो तरह की होती है, ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर। मोटर डेवलपमेंट दो तरह की होती है, आपकी ग्रॉस मोटर एंड योर फाइन मोटर।
इसका मतलब होता है जो भी आपकी बोन्स, जो भी आपकी जॉइंट की मूवमेंट होती है, तो देखिए जॉइंट बोन किससे रिलेटेड है, हमारी फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसीलिए इसे हम मोटर डेवलपमेंट को फिजिकल डेवलपमेंट के अंडर ही मानते हैं। तो मोटर डेवलपमेंट दो तरह की होती है, ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर का मतलब होता है जब आपकी बड़ी बोन्स काम करती हैं, जब आपकी बड़ी मसल्स काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं रनिंग कर रही हूँ, तो रनिंग में कौन सी होगी, आपकी पूरी पूरी मसल्स काम कर रही हैं, वो हो गया ग्रोस। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेन पिक कर रही हूँ, तो पेन पिक में मतलब मेरे कुछ फिंगर्स यूज हो रही हैं, तो वो होगा आपका फाइन मोटर स्किल्स। आप सुई धागे से कुछ सील रहे हो, वो होगा फाइन मोटर स्किल्स। आप रनिंग कर रहे हो, आप जंपिंग कर रहे हो, वो होगी आपकी ग्रोस मोटर स्किल्स। तो मोटर डेवलपमेंट दो तरह की होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। ओके, सो ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स, तो ये मोटर डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट के अंडर ही आती है। आई होप आपको फिजिकल डेवलपमेंट समझ आ गया होगा। ग्रोथ में बड़ी मसल्स, बड़ी बोन्स काम करेंगे, आप रनिंग कर रहे हो, आप जंपिंग कर रहे हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो। फाइन मोटर में बहुत फाइन स्किल्स काम करेंगे, जैसे कि आप सुई धागे से कुछ सील रहे हो, आपने पेन उठाया, आप स्केचिंग कर रहे हो, आप राइटिंग कर रहे हो, जिसमें आपकी स्मॉल बोन्स, स्मॉल मसल्स काम करेंगी, उस वो होता है हमारा फाइन मोटर स्किल्स। तो ये होती हैं दो तरह की मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट पे। सेकेंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेकेंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है, आप कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, जिस तरह से हम वर्ल्ड को परसीव करते हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं, वो हमारा कॉग्निटिव होता है, मतलब रिलेटेड टू द माइंड। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे की सोचने की शक्ति, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक 2 साल का बच्चा है, वो जिस तरह से सोचता है वो बिल्कुल अलग होगा एक 40 साल के इंसान के कंपैरिजन, क्योंकि वो कॉग्निटिव डेवलप हो चुका है, वो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2 साल के बच्चे के। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपकी जैसे कि सोचने की क्षमता, जैसे आप थिंक करते हो, जैसे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हो, एनालिटिक थिंकिंग जैसे आप करते हो, वो सभी आपका होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक और होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। कई यूट्यूबर्स क्या करते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट को अलग से पढ़ाते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट को अलग से पार्ट बना के बताते हैं, अलग से पार्ट बताते हैं इसका टाइप ऑफ डेवलपमेंट का। पर लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कॉग्निटिव में ही आएगा, क्योंकि बच्चा क्या है, सीख रहा है, कुछ नई चीज़ सीख रहा है, बोलना सीख रहा है, तो वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ डेवलपमेंट पे, वो आपकी होती है सोशल डेवलपमेंट। थर्ड टाइप आपकी होती है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में बच्चा क्या सीखेगा, सोसाइटी में कैसे रहना है, किस तरह से लोगों के बीच बिहेव करना होता है। जैसे आप अगर देखोगे एक समाज के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के, तो वो सभी बच्चा किस में सीखेगा, सोशल डेवलपमेंट में, मतलब कैसे इंटरैक्ट करते हैं लोगों से। अगर आप देखोगे 2 साल का बच्चा जो है, अगर उसे हम इतने सारे बच्चों में बिठा दें, बड़े इंसानों में, तो वो इतना इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, उसे इतनी नॉलेज नहीं है सोशल डेवलपमेंट की। वहीं पे अगर हम किसी 20-30 साल के को बिठाएंगे, तो वो उनसे बातें करेगा कि आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है। तो वो होती है सोशल डेवलपमेंट, मतलब इंटरैक्शन। तो ये आपकी होगी सोशल डेवलपमेंट। एक होती है मोरल डेवलपमेंट, एक होती है मोरल डेवलपमेंट, उसे भी अलग से पढ़ाया जाता है। पर मोरल डेवलपमेंट भी मैं कहूँगी सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। मोरल का मतलब मोरल वैल्यूज़, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, ये सभी मोरल डेवलपमेंट आपकी होती है। सत्य सही है, हमेशा सत्य की जीत होती है, सच बोलना चाहिए, मोरल वैल्यूज़ जिसे कहते हैं। तो ये भी आपका समाज का ही पार्ट है, सोशल डेवलपमेंट का ही ये पार्ट है। उसके बाद आपकी फोर्थ और लास्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होती है इमोशनल डेवलपमेंट। फोर्थ टाइप आपकी होती है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखता है। फॉर
एग्जाम्पल अगर आप 2 साल के बच्चे को मार्केट लेके जाओगे, बच्चा बहुत जिद करेगा कि मुझे वो खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए, रोने लग जाएगा बच्चा, मार्केट में लेट जाएगा नीचे। बहुत बच्चे देखती हूँ मैं इस तरह से बिहेव करते हैं, तो उनका खुद पे इमोशनल कंट्रोल नहीं है। वहीं पे अगर आप 18 साल के 10 साल के बच्चे को देखोगे तो वो बच्चा इतना इमोशनली वो बिहेव नहीं करेगा, इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं देगा। वो रिक्वेस्ट करेगा अपने पेरेंट्स को दिलाने के लिए, वैसे रोएगा नहीं, इतना वियर्ड बिहेव नहीं करेगा वो मार्केट में। तो ये आपकी होती है इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली 4 तरह की डेवलपमेंट होती हैं जो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। अब जो है आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप सभी जो है पूछ सकते हो अपने डाउट्स, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो। Okay, so someone is saying at least firstly get your graduation degree. तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम किसी को पढ़ाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, उसके लिए आई डोंट थिंक किसी भी डिग्री की ज़रूरत है। एक 2 साल का बच्चा भी आपको बेटर सिखा सकता है, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जो है वो दे सकता है। तो इसमें आई डोंट थिंक कि आपको मेरी डिग्री पे जाना चाहिए। तो ये वैसे मैं इन फालतू कमेंट्स पे ध्यान नहीं दूंगी। लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक। नेगेटिविटी तो हर जगह होती है। आप डिग्री बोल रहे हो, एटलीस्ट गेट योर दैट डिग्री। अरे भाई तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ, अपने टॉपिक से रिलेटेड डाउट दीजिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जो है हो चुका है। अगर डाउट है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हो, वरना चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके जी, तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ग्रोथ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ। अब ग्रोथ में क्या होता है, आपके फिजिकल पार्ट्स ग्रो होंगे। ग्रोथ में आपके फिजिकल पार्ट्स ग्रो होंगे। जैसे हमने डेवलपमेंट में देखा था, डेवलपमेंट के टाइप्स देखा हमने, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है, इमोशनल भी होती है और सोशल भी होती है। पर लेकिन ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ में सिर्फ आपकी फिजिकल पार्ट्स, आपके सिर्फ फिजिकल पार्ट्स जो है, आपके जो फिजिकल बॉडी पार्ट्स हैं, सिर्फ वो ग्रो करेंगे। तो ग्रोथ में क्या होता है, आपके सिर्फ फिजिकल बॉडी पार्ट्स जो है वो ग्रो करेंगे। तो वो आपकी ग्रोथ होती है, जैसे कि आपकी हाइट बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है। इसमें हम सिर्फ ग्रोथ में हम सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे। ग्रोथ में हम सिर्फ फिजिकल जो है एस्पेक्ट्स देखेंगे। ग्रोथ में हम क्या देखेंगे, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे। मतलब कि आपके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो ग्रो हो रहे हैं। ग्रोथ जो होती है ये एक टाइम पे आके रुक जाती है। अब एक बच्चा है वो लाइफ टाइम तो बड़ा नहीं होता जाएगा ना। गर्ल्स की अराउंड 18 हाइट रुक जाती है, बॉयज़ की 21। तो ग्रोथ लाइफ लॉन्ग नहीं चलती। जैसे हमने देखा डेवलपमेंट क्या होता है, लाइफ लॉन्ग चलती है, पर लेकिन ग्रोथ लाइफ टाइम नहीं चलेगी। फिजिकल, क्योंकि हमें फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। एक बच्चे की हाइट एक लिमिटेड एज तक ही बढ़ती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है ग्रोथ। पर डेवलपमेंट हमारी लाइफ लॉन्ग चलती है, क्योंकि आपने देखा डेवलपमेंट के 4 टाइप है। फिजिकल डेवलपमेंट स्टॉप हो गई है एक टाइम पे, पर 3 और डेवलपमेंट तो हो रही है ना। ऐसे बोलते हैं जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतनी समझ आती जाती है, मतलब डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होती है। वहीं पे ग्रोथ जो होती है ये एक टाइम पे आके जो है रुक जाती है। ग्रोथ एक टाइम पे आके रुक जाती है, पर डेवलपमेंट जो होती है ये लाइफ लॉन्ग चलती है। और ग्रोथ में हम सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, आपके सिर्फ बॉडी पार्ट्स ग्रो करेंगे और कुछ नहीं होगा। तो ये आपकी होती है ग्रोथ। इसमें ग्रोथ में हम सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। तो आपका ग्रोथ भी जो है टॉपिक हो चुका है। अगर किसी के डाउट हैं तो आप पूछ सकते हो। अगर किसी के डाउट हैं तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो ग्रोथ से। अगर डाउट नहीं है तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पे। नो डाउट, ओके जी, सब समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ। ग्रोथ में हम सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कितने स्टेज होते हैं डेवलपमेंट के। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए इसमें आपका सबसे पहला स्टेज होता है प्री नेटल स्टेज। सबसे पहला होता है प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज, तो ये वो स्टेज होता है जिसमें आप वूम्ब में होते हो, मम्मी के पेट में होते हो, मदर्स के वूम्ब में होते हो। तो ये अराउंड 9 मंथ का ये आपका जो है
9 मंथ 10 डेज बोलते हैं, या फिर 9 मंथ, अर्ली डिलीवरी भी हो जाती है काफ़ी केसेस में। तो ये आपका होता है प्री नेटल स्टेज, मतलब जो पेट में जो बच्चा होता है, इस स्टेज पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। क्वेश्चन आता है सीजेट में, कौन से स्टेज पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, तो सबसे पहले आपके प्री नेटल स्टेज में होती है। अगर प्री नेटल स्टेज ऑप्शन में ना हो तो सेकेंड इन्फेंसी होगा, अभी बताती हूँ इन्फेंसी के बारे में। तो ये प्री नेटल स्टेज वो टाइम पीरियड होता है जब आप मदर के वूम में होते हो, 9 मंथ्स का जो है ये टाइम पीरियड होता है, इसमें मैक्सिमम डेवलपमेंट होती है। जो एक बच्चा होता है, एक एम्ब्रियो से, एक एग से वो पूरा डेवलप होता है, तो कितनी सारी डेवलपमेंट 9 मंथ्स में होती है। उसके आँख, कान, आईज, ईयर्स, लेग्स, सब कुछ, हैंड, लेग, सब कुछ बनता है 9 महीने में। उसका दिल, उसका हार्ट, उसके लंग्स, उसका सभी बॉडी पार्ट्स जो है डेवलप होते हैं। तो मैक्सिमम डेवलपमेंट प्री नेटल जो है स्टेज में होती है। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट सेकेंड स्टेज की बात, जो कि इन्फेंसी होता है। सेकेंड स्टेज हमारा इन्फेंसी होता है, जो कि 0 to 2 ईयर्स रहता है। देखिए 0 हमने बोला है, मतलब बर्थ हो गया उसका बर्थ हो गया है। अब बर्थ को ले लिया 0, तो 0 से लेके बर्थ के बाद के 2 साल, उसे बोलेंगे इन्फेंसी। ये इन्फेंसी टाइम पीरियड होता है। तो अगर ऑप्शन में जो है मैक्सिमम डेवलपमेंट में प्री नेटल स्टेज ना हो तो इन्फेंसी चूज करोगे। इन्फेंसी को हम टॉय एज भी बोलते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चे खिलौने से बहुत लगाव रखते हैं, खिलौनों से बच्चे इस एज में जो है खेलते हैं, तो इसे हम टॉय एज भी जो है बोलते हैं। इसमें भी मैक्सिमम डेवलपमेंट होती है। बच्चा चलना सीखता है, बच्चा बैबलिंग करता है, कुछ कुछ शब्द सीखता है, बच्चा अपने पेरेंट्स को, हाँ ये मेरी मम्मी है, ऐसे रिकॉग्नाइज करता है। तो इस स्टेज पे भी जो है मैक्सिमम डेवलपमेंट होती है। 0 to 2 ईयर्स जो है ये टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद हमारी थर्ड स्टेज आती है चाइल्डहुड जो है हमारी थर्ड स्टेज आती है, जो कि 3 to 12 ईयर्स रहती है, जो कि 3 to 12 ईयर्स रहती है। चाइल्डहुड को हम 2 पार्ट में जो है डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड आपकी होगी 3 to 6 ईयर्स, और आपकी लेटर चाइल्डहुड होगी 7 to 12 ईयर्स। ये आपकी लेटर चाइल्डहुड होगी। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड में क्या होगा, बच्चा जो है स्कूल, जैसे आप देखिए 3 to 6 टाइम पीरियड है, इसे हम क्या कहते हैं, प्री स्कूल एज भी कहते हैं, प्री गैंग एज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा थोड़ा बाहर जाना सीखता है, फ्रेंड्स बनाता है, वो आपकी होती है अर्ली चाइल्डहुड। 3 से 6 साल का टाइम पीरियड रहता है। आपने देखा होगा 3 से 6 साल के बच्चे को हम कहाँ भेजते हैं, प्ले स्कूल भेजते हैं, तो इससे इसको प्री स्कूल एज भी बोला गया है, प्री गैंग एज भी बोला गया है। बाकी आपकी गैंग एज होती है लेटर चाइल्डहुड। गैंग एज में क्या होता है, एक बच्चा क्या करता है, दोस्ती यारी, अपना ग्रुप बनाना सीखता है, दोस्ती अपना ग्रुप बनाता है, अपनी गैंग बनाता है, उसे बोलते हैं गैंग एज। ये 7 to 12 का टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड में बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाके उसे एक टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलता है, स्कूल में बहुत तरह की चीज़ें वो सीखता है, सोशलाइज होता है। कोई डाउट है मैम, इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड कौन सा है, टॉय एज आपका होता है इन्फेंसी, टॉय एज बोलेंगे इन्फेंसी को, टॉय एज हम बोलेंगे इन्फेंसी को, टॉय एज आपकी होती है इन्फेंसी। ओके, तो ये आपकी प्री स्कूल, प्री गैंग एज होती है। लेटर चाइल्ड, फिर मैम अर्ली क्या होता है, अर्ली आपका होता है प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज होता है अर्ली, और लेटर आपका होता है गैंग एज। देखिए आप 3 से 6 साल का बच्चा इतना खिलौनों से नहीं खेलता जितना 2 साल का बच्चा खेलेगा, तो इन्फेंसी को ही हम टॉय एज जो है बोलते हैं। अगर अभी भी किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ सकते हो, बाकी इन्फेंसी टॉय एज होता है। ओके, तो उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड होती है आपकी, और लेटर चाइल्डहुड जो है होती है। कोई डाउट है, मैं देख रही हूँ, डाउट अगर है तो पूछ सकते हो।
किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो जो है कमेंट कर सकते हो। आई एम टेकिंग योर डाउट्स। सभी बच्चे डाउट पूछ सकते हो इस टॉपिक से, अगर किसी को डाउट है तो। नो मैम, अगर आप कहीं जगह देखोगे तो कहीं जगह जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड को भी टॉय एज बताते हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स बताते हैं। पर लेकिन अगर इन्फेंसी ऑप्शन में है तो आपको इन्फेंसी चूज़ करना है, अगर इन्फेंसी ऑप्शन में नहीं है तो आप अर्ली चाइल्डहुड चूज़ करना, वरना इन्फेंसी टॉय एज होता है। कौन सी एज होती है टॉय एज? आपका इन्फेंसी होती है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको अभी बुक में से प्रूफ करके भी दिखा देती हूँ। ओके, सो आई विल शो यू। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ओके, वैसे बुक का नाम अभी शो नहीं कर सकती, बुक का नाम सॉरी मैं शो नहीं कर सकती। बाकी चलो चाइल्डहुड अर्ली को लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इन्फेंसी में अगर हम देखेंगे तो 0 से 2 साल का बच्चा चलना ही सीखता है, तो उसे इतनी नॉलेज नहीं होती। लेट्स गो फॉर अर्ली चाइल्डहुड टॉय एज। आई एम रियली सॉरी, टॉय एज आप अर्ली चाइल्डहुड पे कर दो, कोई बात नहीं। अर्ली चाइल्डहुड आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। वैसे कई जगह पे कई बुक्स में इन्फेंसी भी दे रखा है, बट इन्फेंसी को छोड़ के आप अर्ली चाइल्डहुड करना। कोई डाउट है? यशिका त्यागी, गो फॉर अर्ली चाइल्डहुड करना। And I'm really sorry for this. इन्फेंसी काफ़ी बुक्स में है, बट आई थिंक यू शुड गो फॉर अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि एक बार सीटेट में आया था और जब आधे बच्चे इन्फेंसी करके आए थे, आधे अर्ली चाइल्डहुड, तो अर्ली चाइल्डहुड जो है कंसिडर किया था सीटेट वालों ने। आई होप यू गॉट इट। अर्ली चाइल्डहुड करके आना, अर्ली चाइल्डहुड जो है आप करके आना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अर्ली चाइल्डहुड बच्चों करके आना, क्योंकि एक बार सीटेट में क्वेश्चन आया था और आधे बच्चे इन्फेंसी करके आए थे, आधे बच्चे अर्ली, और एंड आई रिमेंबर अर्ली ठीक करा था सीटेट ने। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, वो आपका होता है एडोलेसेंट। वो आपकी होती है एडोलेसेंट एज, जो कि आपकी, जिसे हम टीन एज भी बोलते हैं, जो कि आपकी 13 to 18 होती है। इस एज में पीयर का बहुत प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर बहुत होता है। जो बच्चा है वो अपने दोस्तों की ज़्यादा सुनता है, अपने घर वालों से ज़्यादा दोस्तों की ज़्यादा सुनता है। उसे अपने दोस्त सही लगते हैं, अपने दोस्तों की एडवाइस उसे बहुत सही लगती है, अपने दोस्तों की ही वो बच्चा मानता है। वो आपकी होती है एडोलेसेंट एज, जिसे हम बोलते हैं टीन एज। तो इस एज में पीयर ग्रुप का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो पीयर ग्रुप से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपकी एडोलेसेंट एज होती है। और फिफ्थ हमारा आता है अडल्टहुड। तो अडल्टहुड आपका हो जाता है 18 प्लस। 18 प्लस जो है अडल्टहुड हो जाता है। अगर 18 प्लस कर लिया तो आपका हो गया है अडल्टहुड। 18 प्लस में अडल्टहुड। तो ये थे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। प्री नेटल स्टेज 9 मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स अराउंड 10 डेज इसे बोलते हैं। इन्फेंसी 0 to 2 ईयर्स होता है। इन्फेंसी टाइम पीरियड में मैक्सिमम डेवलपमेंट होती है। उसके बाद चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज, भाई टॉय एज अर्ली चाइल्डहुड करके आना। आई रिमेंबर, आई थिंक सीटेड 2013-14 की बात है, ये तब आया था ये। तो आपको टॉय एज इसमें चूज करना है अर्ली चाइल्डहुड में। प्री गैंग एज, इसे प्री स्कूल एज भी बोला जाता है। अर्ली चाइल्डहुड आपकी गैंग एज होती है, स्कूल एज होती है, 7 to 12 टाइम पीरियड रहता है। एडोलेसेंट एज आपकी 13 to 18 होती है। पीयर का बहुत प्रेशर होता है, पीयर से बच्चा बहुत इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद आपकी अडल्टहुड जो होती है वो 18 प्लस होती है। तो ये थी आपकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर किसी को डाउट है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से तो जो है वो क्वेश्चन अपना कमेंट में कर सकते हो, अगर किसी को भी डाउट है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से। अगर डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड, सभी चैप्टर से रिलेटेड। तो मैं सोच रही हूँ कि साथ साथ क्वेश्चन करते चलें। ओके, ये बता दीजिए, साथ साथ क्वेश्चन करते चलें। जैसे अब ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, चैप्टर 1 आपका इतना है, तो चैप्टर 1 होने के बाद क्वेश्चन कराऊं चैप्टर 1 के, या सारे टॉपिक कराने के बाद क्वेश्चन कराऊं?
मुझे बताइए कि जो है आपके मैं क्वेश्चंस चैप्टर होने के बाद कराऊं या फिर पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद मिक्स क्वेश्चंस कराऊं। तो कमेंट करके बताओ कि जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस करेंगे वो चैप्टर के बाद उस चैप्टर के क्वेश्चंस करें या मिक्स, चैप्टर 1 के कराओ मिक्स क्वेश्चंस। ओके, पहले कुछ चैप्टर 1 के करा देते हैं और उसके बाद हम जो है मिक्स करा देंगे। अभी चलो लास्ट टॉपिक रहता है मैच्योरेशन एंड लर्निंग। वैसे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, पर फिर भी एक बार सीटेट में मैच्योरेशन से क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं आपको करा देती हूँ। मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है? मैच्योरेशन का मतलब होता है कि आप एक मैच्योर हो रहे हो, मतलब अनफोल्डिंग ऑफ जीन्स, ध्यान से सुनना, अनफोल्डिंग ऑफ जीन्स एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम बोलेंगे मैच्योरेशन। मतलब कि आप धीरे धीरे आपकी जीन्स अनफोल्ड हो रही हैं, पोटेंशियल जो है जीन्स का अनफोल्ड हो रहा है, अनफोल्डिंग द पोटेंशियल ऑफ जीन्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। फॉर एग्जांपल 2 साल का बच्चा है, वो इतना मैच्योर नहीं है जितना कि एक 6 साल का बच्चा है। 6 साल का बच्चा इतना मैच्योर नहीं है जितना कि एक 18 साल का बच्चा है। तो मैच्योरेशन क्या होता है? विद टाइम ना जीन्स की पोटेंशियल अनफोल्ड होते रहते हैं, उसे हम बोलते हैं मैच्योरेशन। और लर्निंग का मतलब तो आपको पता ही है, लर्निंग का मतलब होता है कि कुछ भी परसीव करना, नॉलेज गेन करना अपने इन्वायरमेंट से, कुछ भी नई चीज को परसीव करना, उसको यूज करना अपने एवरीडे लाइफ में। तो इन दोनों का इंटरैक्शन डेवलपमेंट होता है, इन दोनों का इंटरैक्शन जो है डेवलपमेंट होता है। इंटरैक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। मतलब एक टाइम पे आपकी पोटेंशियल जो है जीन्स का अनफोल्ड हो गया, साथ में आपने लर्निंग की, तो आप डेवलपमेंट हो रही है। तो इंटरैक्शन बिटवीन, और यही क्वेश्चन आया था सीटेट में कि इंटरैक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग इज कॉल्ड व्हाट। ऑप्शन थे आपके पास, इसका करेक्ट ऑप्शन था डेवलपमेंट। तो इंटरैक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग इज नोन एज डेवलपमेंट। अगर किसी को डाउट है इस टॉपिक से तो बताइए, वरना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक बार चैप्टर 1 के। अगर कोई डाउट है इस चैप्टर से तो जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पे आपका हो गया है चैप्टर 1। आज 4 चैप्टर करेंगे। कोई डाउट है तो बताओ, वरना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन राउंड स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, तो बच्चे क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से सुनेंगे सभी, और तभी जो है अपना आंसर देंगे। क्वेश्चन को जो है ध्यान से सुन के आंसर देना है। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से सुन के आंसर देना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। Should I start the question round? क्या मैं क्वेश्चन राउंड स्टार्ट करूं? Should I start the question? Okay. क्वेश्चन 1 ध्यान से सुनना सभी बच्चे क्वेश्चन को। डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन है, डेवलपमेंट लिख देती हूँ। क्वेश्चन है डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग। डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग, HB मतलब ह्यूमन बीइंग। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अप टू द एंड ऑफ एडोलेसेंट, अप टू एडोलेसेंट पीरियड, एडोलेसेंट पीरियड तक डेवलपमेंट होती है, अप टू एडोलेसेंट। सेकेंड आपका है अप टू चाइल्डहुड, अप टू चाइल्डहुड। थर्ड आपका ऑप्शन है अप टू दी अडल्टहुड, अप टू अडल्टहुड, अडल्टहुड। ऑप्शन 4 है थ्रू आउट दी लाइफ, थ्रू आउट दी लाइफ, थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ। तो क्वेश्चन है डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग, डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। तो आपके 4 ऑप्शन जो हैं इसमें गिवन है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है।
मैं बैक हो चुका है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो इसमें आप करेक्ट ऑप्शन बता दीजिए, करेक्ट ऑप्शन क्या है? 4। यस, 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। जो डेवलपमेंट होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है। डेवलपमेंट क्या होती है? लाइफ लॉन्ग होती है। सो 4th इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना है। लेट मी सी हाउ। ओके, ध्यान से क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2, ह्यूमन डेवलपमेंट इज आपके ऑप्शंस हैं ए क्वालिटेटिव, बी क्वांटिटेटिव और सी आपका है अनमेजरेबल। मतलब आप जो है डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते, अनमेजरेबल। ऑप्शन डी है आपका ए एंड बी, ऑप्शन डी है आपका ए एंड बी। तो आपको जो है करेक्ट आंसर जो है बताना है कि आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है। डी, यस, जो डेवलपमेंट होती है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो है दोनों होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बाकी क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मिक्स क्वेश्चंस करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि अभी तो आपने अभी ये टॉपिक्स पढ़े हैं तो आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स्ड होंगे। तो मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो अब आपको इन 2 क्वेश्चन से थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि डेवलपमेंट से किस तरह के जो है क्वेश्चंस आते हैं। अब चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर पे, और ये कि हमारा सेकंड चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर है ये सीडीपी का, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब कि चाइल्ड, एक बच्चे की डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये इतने प्रिंसिपल्स हैं, एक एक करके अभी मैं आपको समझाती हूँ। नंबर 1 है डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न और सीक्वेंस। नंबर 1 प्रिंसिपल है डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न और सीक्वेंस, पैटर्न और सीक्वेंस। इसका मतलब है कि जो एक डेवलपमेंट होती है वो पर्टिकुलर पैटर्न में होती है, जो डेवलपमेंट होती है वो पर्टिकुलर पैटर्न में होती है, पर्टिकुलर सीक्वेंस में होती है। 2 तरह के इसमें होते हैं, एक होता है सिफेलोकॉडल, दूसरा आपका होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सिफेलोकॉडल में आपका हेड टू टो होती है डेवलपमेंट। मतलब पहले बच्चा अपने हेड पे कंट्रोल करना सीखेगा, फिर अपने नीचे के लोअर बॉडी पार्ट्स पे। इसे हम बोलेंगे सिफेलोकॉडल। तो सभी बच्चे, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के बच्चे या फिर पर्टिकुलर दिल्ली के बच्चे, जितने भी बच्चे होते हैं, चाहे वो इंडिया के हों, अफ्रीका के हों, अमेरिका के हों, कहीं के भी हों, वो सभी, उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है डेवलपमेंट का, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। इसमें सबसे पहला होता है सिफेलोकॉडल। इसमें आपका हेड टू टो डेवलपमेंट होती है। पहले बच्चा अपने हेड पे कंट्रोल करना सीखेगा, फिर अपने अपने टो पे, पैर पे कंट्रोल करना सीखेगा। सेकेंड आपका होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल में पहले बच्चा अपने सेंटर पे कंट्रोल करना सीखता है, फिर अपने पेरिफेरी पे। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जो है वो पहले अपने शोल्डर पे कंट्रोल करना सीखेगा, उसके बाद अपनी 5 फिंगर्स पे। पहले बच्चा अपने शोल्डर को, अपने हाथ को ऐसे अपलिफ्ट करना सीखेगा, मतलब शोल्डर का सीखेगा यूज, फिर अपनी पकड़ना, मतलब पिक करना, अपनी फिंगर्स का यूज सीखेगा। तो उसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। और वहीं पे आपका सिफेलोकॉडल होता है हेड टू टो।
सिफेलोकोडल होता है हेड टू टो, और प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। तो ये आपका होता है नंबर 1 प्रिंसिपल में बताया गया है, प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न और सीक्वेंस। आई होप ये जो है आपको समझ आ गया होगा, ये प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न और सीक्वेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। अब करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल, वो है डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज। भाई डेवलपमेंट जो है वो स्टैटिक नहीं है, मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट रुक जाएगी, डेवलपमेंट में चेंजेस जो है होते रहते हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज। हो सकता है एक टाइम पे आके आपकी फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाए, आपकी हाइट बढ़ना रुक जाए, पर आप सोशल डेवलपमेंट, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट हमेशा होती रहेगी। जैसे आप 2 साल पहले थे, आज आप वैसे नहीं हो। 2 साल जो आपका माइंड सेट था, आपकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी, आप इमोशनली जितने डेवलप थे, आज उतने आप प्रेजेंट में नहीं हो। तो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज। तो मतलब जितने आप 3 साल पहले थे उतने आज आप नहीं हो, आप और ज्यादा मैच्योर हो चुके हो। तो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज। डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट स्टैटिक नहीं है, तो याद रखना है डेवलपमेंट स्टैटिक नहीं है। नेक्स्ट आपका है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। पहले जो बच्चा है वो जनरल रिस्पॉन्स देगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पहले चलना सीखेगा, तभी तो वो जंपिंग सीखेगा, तभी तो वो साइकिलिंग सीखेगा। तो पहले बच्चा क्या करेगा, वो जनरल डेवलपमेंट होगी बच्चे की। तो जो डेवलपमेंट होती है वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है। पहले बच्चा जनरल चीजें सीखेगा, जैसे कि पहले बच्चा बैठना सीखेगा तभी तो वो चलना सीखेगा। ये तो नहीं है कि पहले बच्चा चल रहा है फिर वो बैठना सीख रहा है। तो डेवलपमेंट जो होती है वो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक होती है। डेवलपमेंट जो होती है वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है, इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आता है डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड और इंटीग्रेटेड। डेवलपमेंट जो होती है, डाउट जो है पूछ सकते हो आप, जो भी आपके डाउट आते हैं, कोरिलेटेड और इंटीग्रेटेड, और इंटीग्रेटेड ध्यान रखना है। डेवलपमेंट कोरिलेटेड और इंटीग्रेटेड होती है, मतलब कि जो आपकी 4 टाइप ऑफ डेवलपमेंट मैंने आपको बताई थी, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो आपकी ये डेवलपमेंट है ये सभी इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से एकत्रित है, अलग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक बच्चा है वो फिजिकल उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई, फिजिकली वो बच्चा फिट नहीं है, तो क्या होगा, उसके कॉग्निटिव पे भी फर्क पड़ेगा। अच्छे से जब बच्चे की उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, प्रॉपर उसकी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो उस बच्चे के इमोशनल पे भी फर्क पड़ेगा। अगर हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो भी काफ़ी हद तक रिलैक्स रहता है। अब जो बच्चा है उसके फिजिकल कोई से डिसेबिलिटी है, तो वो समाज में, सोसाइटी में इतना अच्छे से इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, लोग उससे दूर रहेंगे, तो सोशल डेवलपमेंट भी कम होगी। तो मतलब आप क्या देख रहे हो, एक चीज़ की जो डेवलपमेंट का असर दूसरे पे पड़ रहा है। अगर एक में कमी है तो और चीज़ों में भी कमी हो रही है। तो इसका मतलब है जो डेवलपमेंट होती है वो कोरिलेटेड होती है और इंटीग्रेटेड होती है। जो बच्चा होता है वो एज अ होल ग्रो करता है, एज अ होल डेवलप करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे की सिर्फ हाइट बढ़ गई है, बच्चे का दिमाग 2 साल जितना है, तो वो बच्चा जो डेवलपमेंट होती है ये सभी इंटर रिलेटेड होती है, कोरिलेटेड होती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डेवलपमेंट कंसेप्शन से शुरू हो जाती है, डेथ तक चलती है। तो डेवलपमेंट जो है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, डेवलपमेंट इज द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। जैसे आपको पता है हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी। मतलब जो भी जीन्स हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू मिलती हैं, और जो हमारा इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में हम, जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस माहौल में हम पले बले होते हैं, वो एक बच्चे को डिफर अलग बनाता है और बच्चों से। सभी बच्चों को जीन्स मिलती है उनके पेरेंट्स के थ्रू, पर फिर भी सभी बच्चे अलग हैं, क्योंकि वो जेनेटिक कोड जो होता है वो सेम नहीं होता किसी भी बच्चे का, तभी सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। तो जो ये जो इंडिविजुअलिटी है, मतलब जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, ये हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण आते हैं। ये आपका बोलता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल की, डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट रेट पे डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल,
डिफरेंट आपका जो फिजिकली आप ग्रो हो गए। आपने देखा होगा कई बच्चे क्या होते हैं, अब मैं पर्सनली बताती हूँ, तो एक बच्चा है 5th क्लास का, तो उसकी हाइट इतनी बड़ी है, मुझे लगता है वो 9th 10th में होगा, बट वो है 5th क्लास में। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ना, वो डिफरेंट टाइम पीरियड पे ग्रो करते हैं। मतलब उसकी हाइट तो बढ़ चुकी है, पर उसका दिमाग 5th क्लास के बच्चे जितना ही है। तो जो बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, वो डिफरेंट रेट पे होती है। वो किस पे होती है? वो डिफरेंट रेट पे होती है। अब बात करेंगे डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज। तो मैंने हम आपको बताया, पहले आपका इन्फेंसी आएगा, पहले आपकी इन्फेंसी आएगी, फिर आपकी अर्ली चाइल्डहुड आएगी, फिर आपकी लेटर चाइल्डहुड आएगी, फिर आपकी एडोलेसेंट, फिर आपकी अडल्टहुड, फिर आपकी अडल्टहुड। मतलब कि जो डेवलपमेंट होती है ये स्टेज बाय स्टेज होती है। ऐसा नहीं है कि आप इन्फेंसी से सीधा आप अडल्ट बन जाओगे। तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्टेज बाय स्टेज आपकी डेवलपमेंट जो है होती है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। डेवलपमेंट को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो बच्चा जो है जल्दी से चलना सीख गया। आपने देखा होगा बच्चे डिफर करते हैं, कोई लेट चलता है, कोई जल्दी चलता है। जो बच्चा जल्दी चलना सीख गया, जल्दी वो वर्ड लैंग्वेज उसने जल्दी पकड़ ली, जल्दी वो बोलता है। कई बच्चे जल्दी बोलने लग जाते हैं, मम्मा पापा बोलने लग जाते हैं। तो ये क्या शो कर रहा है कि वो कॉग्निटिव वे में बहुत डेवलप है, मतलब आगे वो पढ़ाई में अच्छा होगा। इस तरह से हम जो है अनुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट को देख के। पर वो श्योर नहीं है। डेवलपमेंट की जो प्रेडिक्शन करेंगे हम, वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो, वो 100% करेक्ट हो। हम बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक बच्चा है वो जल्दी चलना सीखता है, फिजिकली अच्छा है, तो हो सकता है वो स्पोर्ट्स की फील्ड में अच्छा करे। तो हम क्या करते हैं? प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। तो ये आपके कुछ प्रिंसिपल्स थे जो सभी बच्चों को पता होने चाहिए। तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई डाउट हो इनसे रिलेटेड, प्रिंसिपल्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ओके अगर डाउट नहीं है तो ओके जी, नो डाउट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा है चाइल्ड साइकोलॉजी, इसी चैप्टर का है, तो इससे मैं बता देती हूँ। चाइल्ड साइकोलॉजी काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या पढ़ोगे आप? बच्चे का आप इन्फेंसी से लेके, मतलब जैसे वो बच्चा हुआ है, इन्फेंसी से लेके आप एडोलेसेंस तक आप क्या करोगे? बच्चे की डेवलपमेंट को पढ़ोगे। चाइल्ड साइकोलॉजी में डेवलपमेंट पढ़ी जाती है इन्फेंसी से लेके एडोलेसेंस। चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत हेल्पफुल रहती है। इसमें क्या होता है, बच्चे के बारे में हम पता लगा सकते हैं, अगर वो बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है। चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत हेल्प करती है टीचर्स को, कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट टीचर को बताएगा कि आप इस तरह से बच्चे को पढ़ाओ कि उसे जल्दी याद होगा, इस तरह से पढ़ाओगे तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा। तो चाइल्ड साइकोलॉजी काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। चाइल्ड साइकोलॉजी काफ़ी जो है ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, और जो चाइल्ड साइकोलॉजी होते हैं इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है टीचर्स को भी, कि बच्चों को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बताएगा कि बच्चों को आप इस तरह से ट्रेन करो, अगर बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है। वो आपकी होती है चाइल्ड साइकोलॉजी, और इस टॉपिक के साथ हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अगर इससे कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ चैप्टर 2 से रिलेटेड। तो मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछती हूँ चैप्टर 2 से रिलेटेड। शैल आई आस्क द क्वेश्चन? ओके, मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ चैप्टर 2 से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे हैं, तो क्वेश्चंस जो है ना वो मिक्स हो जाते हैं, इससे मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है क्वेश्चंस ढूंढने में। बाकी अभी इससे करेंगे। ओके क्वेश्चन कराती हूँ। ओके क्वेश्चन को देखना है।
डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम हेड टू टो, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, ये किसने बोला है? पहले आपका आ जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, 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 सिफेलोकोडल, 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 ऑप्शन नंबर सी है आपका बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। तो मुझे एक बार बता दीजिए कि डेवलपमेंट जो है हेड टू टो अगर होती है तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? तो लेट्स सी द करेक्ट आंसर इसका क्या है। बाकी आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इसका जो है आंसर बता दीजिए, आंसर नंबर 2, ये सिफेलोकोडल। अगर हेड टू टो है तो वो सिफेलोकोडल है, अगर सेंटर टू पेरिफेरी है तो वो प्रॉक्सिमोडिस्टल है, अगर सेंटर टू पेरिफेरी है तो वो प्रॉक्सिमोडिस्टल है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 करते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट शुरू होता है। तो इसमें अब आ चलते हैं अपने हेरिडिटी टॉपिक पे। हेरिडिटी, तो हेरिडिटी ये पता होना चाहिए आपको कि हेरिडिटी होता क्या है, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। तो मैं बार कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। ओके, तो हेरिडिटी इज ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज, कल्चर, नॉर्म्स। मतलब कि आप क्या करोगे हेरिडिटी में, हेरिडिटी का मतलब होता है वैल्यूज, कल्चर, नॉर्म्स। जो भी समाज की वैल्यूज होती हैं, जो भी कल्चर होता है, जो भी रूल्स होते हैं, वो आप खुद गेन करते हो और उसे नेक्स्ट जनरेशन को पास करते हो। तो ट्रांसमिशन, इसे क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन मतलब कि एक जगह से दूसरे को ट्रांसफर करना, फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। और इवन आपके फ्रेंड भी, जो हेरिडिटी में आप बेसिकली पेरेंट्स टू चिल्ड्रन बात करेंगे, वैल्यूज, कल्चर, नॉर्म्स का ट्रांसमिशन होना। जो पेरेंट्स की कल्चर है, जो पेरेंट्स का कल्चर है, वो बच्चे को अपने आप मिल जाता है, वो ट्रांसफर करते हैं अपना कल्चर, बच्चा भी जो है उस तरह के कल्चर में होता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो पेरेंट्स का कल्चर और बच्चा किसी और कल्चर में जाके पलेगा, जो पेरेंट्स का कल्चर है वही सेम बच्चे का होगा। तो ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज, कल्चर, नॉर्म्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, उसे हम बोलेंगे हेरिडिटी, उसे हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। आई होप आपको हेरिडिटी जो है पता चल गया होगा। ओके, हेरिडिटी से डाउट है तो पूछ सकते हो। हेरिडिटी में वैल्यूज, कल्चर, नॉर्म्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन ट्रांसफर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स भी हम जिन्हें कह सकते हैं, जीन्स की फॉर्म में जेनेटिक ट्रांसफर होता है। और क्या आपको जैसे पता होगा, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे कुछ जीन्स मिलती है, कुछ जेनेटिक कोड मिलता है अपने पेरेंट्स से, उन्हें ही हम हेरिडिटी बोलते हैं, उन्हीं उसी का ट्रांसमिशन हेरिडिटी है। डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी। अब जो आपको ये जीन्स मिली है, जो आपको ये जेनेटिक कोड मिला है, जो आपको ये वैल्यूज ट्रांसफर हुई हैं फ्रॉम पेरेंट्स, इसका आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो नंबर 1 आपका होता है फिजिकल। देखिए, अगर पेरेंट्स की हाइट बड़ी है तो चांसेस है बच्चे की भी हाइट बड़ी होगी। तो मतलब एक तरह से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी इफेक्ट हो रही है आपकी हेरिडिटी के कारण। आपकी जो हेरिडिटी का इफेक्ट है वो आपको फिजिकल वे में देखने को मिल रहा है। जो आपके हेयर का कलर होता है वो ज़्यादातर आपके पेरेंट्स पे जाता है। तो मतलब फिजिकल, हेयर का कलर किस पे गया? पेरेंट्स पे गया, हेरिडिटी पे गया। आपकी हाइट जो है हेरिडिटी, तो ये क्या है? ये इफेक्ट आपके जो फिजिकल इफेक्ट्स आप पे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द हेरिडिटी। सेकेंड बात करेंगे आपकी पर्सनालिटी पे।
आपकी पर्सनालिटी भी काफ़ी हद तक जो है हेरिडिटी इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपके पेरेंट्स जो है शांत स्वभाव के होंगे तो बच्चा भी शांत स्वभाव का होगा, ऐसा माना जाता है। तो जो आपकी पर्सनालिटी है वो भी आपके हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होती है। अगर पेरेंट्स एग्रेसिव है, उनके घर में गुस्सा ज़्यादा माहौल होता है, गुस्से वाला, तो जो बच्चा है वो भी एग्रेसिव होगा। तो जो पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो भी हमारा हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होता है। कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर भी जो है आपकी पर्सनालिटी उससे हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होगा। जिस तरह का कैरेक्टर पेरेंट्स का है, अच्छे बोल्ड पेरेंट्स हैं, बच्चा बोल्ड होगा, फेस करेगा ऑडियंस को, चाहेगा कि ज़्यादा इंटरैक्ट करेगा। अगर पेरेंट्स जो है वो काफ़ी शाय है तो बच्चा भी शाय होगा। तो ये आपका हेरिडिटी का इफेक्ट था ऑन दी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन योर पर्सनालिटी, ऑन योर कैरेक्टर। तो हेरिडिटी आपको देखो कितना इम्पैक्ट करती है आपकी लाइफ में। ये थे आपके इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है ये आपका फ्रेंच वर्ड से बना है। जो आपका इन्वायरमेंट शब्द आया है ये फ्रेंच वर्ड से आया है। फ्रेंच वर्ड से जो है ये आया है इन्वायरोनिया, इन्वायरोनिया, जिसका मतलब होता है टू सराउंड, जिसका मतलब होता है टू सराउंड। तो इन्वायरमेंट बन गया इन्वायरोनिया वर्ड से टू सराउंड। तो इन्वायरमेंट का मतलब है हमारी सराउंडिंग, जिसमें हम रहते हैं, जो हमारे आसपास की चीज़ें, हमारा इन्वायरमेंट होता है। तो इन्वायरमेंट वर्ड का मतलब पता चल गया होगा। इन्वायरमेंट फ्रेंच वर्ड से आया है इन्वायरोनिया, जिसका मतलब होता है टू सराउंड। तो देखिए इन्वायरमेंट भी आपकी डेवलपमेंट पे काफ़ी इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, बच्चे को जीन्स मिले हैं बड़ी हाइट के, पर उसे न्यूट्रिशन ही नहीं मिला इन्वायरमेंट में, उसे जो जो चाहिए था प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले, तो बच्चे की हाइट कैसे बढ़ेगी, मुझे ये बताइए। तो इन्वायरमेंट भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट आपको फिजिकल देखना पड़ेगा। फिजिकल, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले इन्वायरमेंट में, बच्चा ग्रो नहीं करेगा, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी। अगर आप देखोगे जो माउंटेनियस एरिया में रहते हैं लोग, माउंटेनियस एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी हाइट शॉर्ट होती है एज कंपेयर टू जो प्लेन्स पे रहते हैं। जो प्लेन्स पे रहते हैं वो ज़्यादातर टॉलर होते हैं। तो इसमें आप देखोगे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे इम्पैक्ट कर रहा है। माउंटेन्स के लोग ज़्यादातर शॉर्ट होते हैं, प्लेन्स के टॉल होते हैं। सेकेंड, आपका इन्वायरमेंट इफेक्ट करेगा आपकी रेस पे। रेस मतलब होता है आपकी स्किन का कलर। अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीकन जो लोग होते हैं उनका काफ़ी डार्क कलर होता है, यूरोपियंस काफ़ी वाइट होते हैं। तो इन्वायरमेंट देखिए, इन्वायरमेंट आपकी रेस पे भी इम्पैक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट आपकी रेस पे भी इम्पैक्ट कर रहा है। और इन्वायरमेंट में हम बात करेंगे जिस तरह से आपको पालन पोषण हुआ है, पालन पोषण जिस तरह से बच्चे का हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स उसे काफ़ी अच्छा मोटिवेट करते हैं, काफ़ी अच्छे स्कूल में भेजते हैं, बच्चा काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स उससे के लिए कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उसे स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, तो वो पीछे रह जाएगा। तो इन्वायरमेंट एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे बच्चे को मौका मिल रहा है पार्टिसिपेट करने का नई नई एक्टिविटीज़ में, बच्चा बोल्ड बनेगा, बच्चा ऑडियंस फेस करेगा। एक बच्चा है जिसने कभी स्टेज पे कुछ स्पीच ही नहीं दी तो वो काफ़ी शाय होगा, काफ़ी पैसिव रहेगा। तो आपका इन्वायरमेंट काफ़ी इम्पैक्ट करेगा आपके कैरेक्टर पे, आपकी पर्सनालिटी पे तो पड़ेगा ही। अगर बच्चे ने कभी ऑडियंस फेस नहीं किए तो वो स्ट्रॉन्ग बोल्ड कैसे बनेगा। एक बच्चा है जो डेली स्कूल में स्पीच देता है, सोसाइटी में प्रोग्राम्स होते हैं, डेली स्पीच देता है, बच्चा बोल्ड बनेगा। तो इन्वायरमेंट में काफ़ी हद तक आपकी पर्सनालिटी पे, आपके फिजिकल तो हेरिडिटी माना जाता है कि हेरिडिटी क्या कर देगा, सेट कर देगा, बच्चे की हाइट इतनी बढ़ेगी इस लेवल तक, पर उतनी लेवल तक बढ़ना वो इन्वायरमेंट का काम है। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेंगे तभी तो बच्चा उस लेवल तक बढ़ पाएगा। तो ये था आपका इन्वायरमेंट का इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेचर एंड नर्चर, इसी चैप्टर से, चैप्टर नंबर 3 से ही। डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है नेचर एंड नर्चर, नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर में क्या होता है, नेचर आपका होता है यहाँ पे हेरिडिटी, नेचर आपका होता है हेरिडिटी, और नर्चर आपका होता है इन्वायरमेंट, नर्चर आपका होता है इन्वायरमेंट। मतलब कि नेचर और नर्चर मिला के बच्चे की डेवलपमेंट होती है।
मतलब अकेला हेरिडिटी भी कुछ नहीं कर पाएगा। आपको स्ट्रॉन्ग जीन्स मिली है, हाइट बड़ी होगी आपकी, पर आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिला तो आपकी हाइट कैसे बड़ी होगी। तो जो नेचर और नर्चर है ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों प्लस करके दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है, तब जाके एक बच्चा डेवलप होता है, तब जाके एक बच्चा डेवलप होता है। तो नेचर एंड नर्चर का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल रहता है। तो नेचर आपकी होती है हेरिडिटी और नर्चर आपका होता है इन्वायरमेंट। बच्चे काफ़ी गलती करते हैं, नेचर को वो इन्वायरमेंट लिख देते हैं, नेचर मतलब सराउंडिंग इन्वायरमेंट। यहाँ पे नेचर आपका हेरिडिटी है, यहाँ पे नेचर आपका हेरिडिटी है और नर्चर आपका इन्वायरमेंट है। नेचर आपका हेरिडिटी है, नर्चर आपका इन्वायरमेंट है। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है इस टॉपिक के साथ कंप्लीट होता है। लास्ट चैप्टर रह चुका है, चैप्टर 4 लास्ट चैप्टर है। ये करने के बाद आज हमने चैप्टर 1 to 4 की पूरी रिवीजन कर ली है सीडीपी की। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आप किस तरह से सोशलाइज हो रहे हो, आप किस तरह से जो है वैल्यूज कल्चर जो है अडाप्ट कर रहे हो। उसमें वैल्यूज कल्चर नॉर्म्स, सोसाइटी के वैल्यूज कल्चर नॉर्म्स होते हैं, उन वैल्यूज कल्चर नॉर्म्स का आप किस तरह से अडाप्ट करते हो और पास करते हो, वो आपका सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं था। सोशलाइजेशन का मतलब है वैल्यूज, समाज, इनको आप खुद उसमें अडाप्ट करते हो और उसे पास करते हो नेक्स्ट जनरेशन टू वन जनरेशन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल जो मेरे नॉर्म्स हैं, जो मेरी वैल्यूज है, वो मैं अपने बच्चों को भी तो दूंगी, नेक्स्ट जनरेशन को भी तो पास करूंगी, तो वो आपका होता है सोशलाइजेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है आपका टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो इसमें आपकी दो तरह की सोशलाइजेशन होती है, प्राइमरी, एक आपकी होती है प्राइमरी, सेकंड आपकी होती है सेकेंडरी। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या होता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन बेस होती है, मतलब आपकी जो फैमिली है, आपकी फैमिली प्राइमरी सोशलाइजेशन करेगी। मतलब आप जब पैदा होता है एक बच्चा तो सबसे पहले उसका सोशलाइजेशन, जो उसे वैल्यूज मिलती है, कहाँ से मिलती है? फैमिली से मिलती है। तो प्राइमरी आपका होता है फैमिली, और जो प्राइमरी होता है ये एक बेस बना देता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन एक बेस बना देता है, और उस बेस पे जो है बच्चा जो है आगे अपनी वैल्यूज कल्चर नॉर्म्स मिलते हैं उसे उस बेस पे, और आगे बच्चा डेवलप करता है। सेकेंडरी आपकी होती है फ्रेंड्स, आपका स्कूल आप स्कूल जाता है बच्चा तो उसे सेकेंडरी सोशलाइज करेगा, पर सबसे पहले प्राइमरी तो उसकी फैमिली होती है। बच्चा सबसे पहले कहाँ पे सोशलाइज होता है? वो प्राइमरी में होता है, और सेकेंड उनके होते हैं फ्रेंड्स और स्कूल, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होती है। तो प्राइमरी में बच्चा क्या करता है? उसकी फैमिली जो होती है वो प्राइमरी से सोशलाइज करती है, बेस बना देती है, एक फाउंडेशन बना देती है, उस पे फिर आगे की जो है सोशलाइजेशन होती है। जैसे कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है फ्रेंड्स, स्कूल, बच्चा घर से बाहर जाएगा तो उसकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगी, वो और तरह की चीज़ें देखेगा, अच्छा ये ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, तो उसकी सेकेंडरी जो है सोशलाइजेशन होगी। इसके साथ हमारा टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब कि जो ये सोशलाइजेशन होती है इसे करता कौन है, इसके एजेंट्स कौन हैं? तो इसका नंबर 1 एजेंट्स है आपकी फैमिली। अगर एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी फैमिली से वो मिलता है, तो फैमिली क्या करती है? उसे सोशलाइज करती है। तो फैमिली, फ्रेंड्स, वो अपने दोस्त बनाता है, दोस्त से वो काफ़ी चीज़ें जो है सीखता है, तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट एजेंट है सोशलाइजेशन का। उसके बाद बात करेंगे फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप, जो उसके दोस्त होते हैं, मतलब फ्रेंड में ही आ जाता है पीयर ग्रुप, फ्रेंड में ही जो है पीयर ग्रुप आ जाता है। बात करेंगे स्कूल की, भाई स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे की सोशलाइजेशन में, क्योंकि स्कूल में बच्चा एक अलग तरह से, एक अलग
स्कूल के रूल्स होते हैं, अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग तरह का वहाँ पे इन्वायरमेंट होता है। तो स्कूल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की सोशलाइजेशन में। फोर्थ हमारा आता है मास मीडिया। मास मीडिया, आपने देखा है कि आजकल सोशल मीडिया कितना इन्फ्लुएंस करता है। बच्चे अपने फेवरेट, ये मेरा फेवरेट एक्टर है, मैं भी उस तरह के कपड़े पहनूंगा, मैं भी वैसी वॉच पहनूंगा जैसे एक्टर ने पहनी है। तो बच्चा सोशलाइज होता है मास मीडिया से भी। तो बच्चा सोशलाइज होता है मास मीडिया से भी। तो ये आपके एजेंट्स थे सोशलाइजेशन के। अगर किसी को भी डाउट है तो वो पूछ सकते हो। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहता है बस आज का। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले। तो ब्रूनर नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया कि जो गेम्स होते हैं, जो प्ले होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बच्चे की लाइफ में। जो प्ले होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बच्चे की लाइफ में। थ्रू प्ले, गेम के थ्रू बच्चा कई तरह की बातें सीखता है, एक सोशलाइज होता है बच्चा। तो जो गेम है, जो गेम्स होते हैं, जो प्ले होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बोला है ब्रूनर जी ने, ये बोला है ब्रूनर ने। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्ले। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ प्ले, मतलब प्ले कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपका नंबर 1 आपका होता है सॉलिटरी प्ले। नंबर 1 आपका होता है सॉलिटरी प्ले। और ये टाइप्स ऑफ प्ले बताया है पार्टन ने। पार्टन नाम के व्यक्ति ने बताया है कि खेल इतने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका है सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी प्ले में क्या होता है, बच्चा खुद अकेला खेलता है। सॉलिटरी प्ले में बच्चा अकेला खुद खेलेगा, उसे मतलब नहीं है औरों से। सॉलिटरी प्ले खुद का गेम खेल रहा है, अकेला खेल रहा है। सेकेंड होता है कैरेक्टर प्ले। सेकेंड होता है कैरेक्टर प्ले। इसमें क्या होता है, बच्चा औरों का देख के, बच्चा जो है वो औरों के गेम देख के अपने खुद में चेंज लाता है। औरों को किस तरह से वो बिहेव कर रहा है, किस तरह से खेल रहा है, अपने खुद के अंदर चेंज लाएगा, वो होता है कैरेक्टर प्ले। उसे कॉपी करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हमारा होता है पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले में क्या होता है, सभी बच्चे एक साथ खेलेंगे, ग्रुप है, एक साथ खेल रहे हैं, पर वो अपना खेल रहा है, ये अपना खेल रहा है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर एक बच्चा गेम छोड़ जाता है तो भी गेम चलेगा, तो भी गेम चलेगा, ऐसा नहीं कि गेम बंद हो जाएगा, उसे बोलेंगे पैरेलल प्ले। फोर्थ हमारा होता है एसोसिएटिव प्ले। एसोसिएटिव प्ले, एसोसिएटिव प्ले में क्या होता है, जो बच्चा है वो कोई भी गेम बना लेंगे खुद का, जैसे कि हम एरोप्लेन बनते हैं और पूरे कमरे में घूमेंगे। कोई गेम नहीं है ये, पर खुद ही बना लेते हैं, खुद ही रूल्स बना लेते हैं उस गेम के, ऐसे ऐसे है। तो वो होता है एसोसिएटिव प्ले, बहुत सारे बच्चे साथ में खेलते हैं। अगर एक बच्चा ग्रुप छोड़ भी देगा तो भी गेम कंटिन्यू होगा, फिर भी बच्चे खेलते रहेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारा होता है कोऑपरेटिव प्ले। कोऑपरेटिव प्ले, इसमें सभी बच्चे मिलके खेलते हैं, सभी बच्चों के असाइन रूल्स होते हैं। सभी बच्चों के असाइन रूल्स होते हैं कि ये बच्चा ये करेगा, ये बच्चा ये करेगा। तो कोऑपरेटिव प्ले में अगर एक बच्चा चला जाता है गेम से तो गेम वहीं पे खत्म हो जाएगा, गेम जो है वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये थे आपके 4-5 तरह के प्ले जो कि इंपॉर्टेंट थे। तो ये थे आपके 5 तरह के प्ले जो कि आपको पता होने चाहिए: सॉलिटरी प्ले, कैरेक्टर प्ले, पैरेलल प्ले, एसोसिएटिव प्ले एंड कोऑपरेटिव प्ले। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ हमने जो है अपने 4 चैप्टर जो है कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और 4 चैप्टर की सीडीपी की बिल्कुल रिवीजन जो है हमने कर ली है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके फिर कभी करेंगे क्योंकि आज वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कभी मिलके करेंगे। आज मैंने दोबारा ही आपको डिटेल में जो है पूरा पढ़ा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। और बाकी फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं लाइव में फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी लाइव। जो बने रहे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिली होगी इस वीडियो के थ्रू। So thank you for watching the video. We can end the live now.